कोकेन क्वीन पिंकी के खिलाफ रिमांड का फैसला महफूज कर लिया गया। कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान। मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल लाया गया। पेशी पर मीडिया के सामने मुलजिमा की आवाज दबाने के लिए पुलिस की अनोखी हिकमत अमली। पिंकी की मुतअद्दिद बार बोलने की कोशिश पर एहलकारों का शोर शराबा। मुलजिमा की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। हिंदू तंजीम RSS पर अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी। RSS के असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़ भी सिफारिशात में शामिल। रॉयटर्स की तहलका-खेज़ रिपोर्ट के मुताबिक RSS ने हिंदुत्व नजरिए और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। और पेट्रोलियम लेवी निज़ाम को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर हाफिज नईम रहमान ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया। नई मुतारिफ करदा क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि पेट्रोलियम लेवी को टैक्स करार देते हुए आइन से मुतसादिम होने की बिना पर कलअदम करार दिया जाए। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले की तैयारियां शुरू कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर में तीसरी बार टेलीफोनिक राब्ता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचने लगे। ये कार्रवाई आइंदा हफ्ते के आगाज में भी शुरू हो सकती है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें ईरान के फौजी ढांचे और अहम तंसीबात पर बसी बमबारी शामिल है। इसराइल और अमरीका खलीज फारस के अहम तेल मरकज और हसास मकामात पर हमले करेंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक बाज़ ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं, जिनसे बराह रास्त ज़मीनी झड़पों का खदशा भी मौजूद है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना अमन अमल फिर खटाई में पड़ने लगा। अमरीका ने ईरान के लिए 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी। शराइत में अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली और ईरान की जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने की तजावीज़ शामिल। अमरीका ने ईरान के जंगी नुकसानात के बदले मुआवजे का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। अमरीका का मुंजमद असासों में महदूद नरमी और खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरान का साफ इनकार, मुकम्मल जंग बंदी, तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने और बैरून मुल्क मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा। कहा कि जंग बंदी सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते में होनी चाहिए, जिसमें लबनान भी शामिल है। अमरीकी सदर की बेचैनी में इजाफा। ईरान को सख्त नताइज से बचने के लिए जल्द फैसला करने का इंतबा। ट्रंप का कहना था वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, तेहरान को फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा, वरना इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले और उसी का फायदा है। बसूरत दीगर बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल कौमी सलामती टीम से अहम मुलाकात करेंगे। ईरान जंग से मुतालिक आइंदा के लाहेअमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया गया। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदा मुमकिन है। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान का बड़ा अहम फैसला, आबनाए हुर्मुज़ से फौजी सामान की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ के मुताबिक अब दुश्मन ममालिक के फौजी हथियार और अस्करी साजो सामान आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेंगे। उनका कहना था कि माजी में पॉलिसी ख़त्म करने से ईरान को नुकसान उठाना पड़ा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक साबिक चीफ मोहसिन रज़ाई का कहना था कि खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। आबनाए हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्कर कुशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। अमरीका खित्ते के ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामज़द है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए फाल सफारती किरदार दुनिया एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम कर रही है। ये मुल्की तारीख का एक रोशन और अहम सफारती लम्हा है। वज़ीर आज़म का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत की शराकत दारी ने आलमी सतह पर मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता 2 साल में मईशत में इस्तेहकाम और महंगाई में नुमाया कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर दिया। कतरी वज़ीर मुमलिकत की हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार और कतरी हम मनसब के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अहम बैठकें। ईरानी सदर और स्पीकर पार्लियामेंट से अलग अलग मुलाकातें। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था कि ईरानी कौम इतनी ताकत से खड़ी होगी।
दुश्मन का असल हदफ इस्लामी निज़ाम कमज़ोर करना और उखाड़ फेंकना था। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी के निस्बत एक दूसरे के करीब तर हो गए। दोनों ममालिक के हमेशा से इंतहाई करीबी और बिरादराना ताल्लुकात रहे। वज़ीर दाखिला की बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात। ईरानी स्पीकर का कहना था कि खित्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी के फुकदान की वजह है। पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने जुल्हज का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। सऊदी अरब में भी जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। सऊदी अरब में यकम जुल्हज 18 मई जबकि वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा की आमद के साथ मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। खरीदारों की बड़ी तादाद मंडियों का रुख करने लगी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला तेज। बड़े और खूबसूरत जानवरों की मांग में इजाफा जबकि कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी महंगाई के बोझ तले कुर्बानी के इस्तिताअत पर सवाल उठाने लगे। कराची में बची कुची सड़कें भी तबाह। सुई सदरन गैस कंपनी के बेहंगम और अधूरे काम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 में जगह जगह सड़कें बर्बाद। ट्रैफिक जैम और संगीन हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने रोड कटिंग के पैसे ले लिए लेकिन अब सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहे। गैस की लाइनें डालकर सड़क को बगैर मरम्मत के छोड़ दिया गया। कराची की आर्ट गैलरी में मजहबी मकामात की रूहानियत कैनवस पर नक्श। नुमाइश में तारीखी मज़ारात और दरबारों को फनपारों में पेश किया गया। फनकारों ने ब्रश और अकीदत और रूहानियत का जरिया करार दिया। नुमाइश का मकसद मजहबी रवादारी और सकाफती विरसे को उजागर करना था। शहरियों ने फनपारों को रूहानी और दिलकश तजुर्बा करार दिया।